हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा वचन यानी नंबर। शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। पार्क में तरह तरह के फूलों के पौधे हैं। फूलों के ऊपर तितलियां मंडरा रही हैं। कई बच्चे खेल रहे हैं। लड़कियां झूला झूल रही हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इन वाक्यों में फूलों, पौधे, तितलियां, बच्चे, लड़कियां, पत्ते शब्द संज्ञा शब्दों के एक से अधिक होने की सूचना दे रहे हैं। फूल, पौधा, तितली, बच्चा, लड़की, पत्ता शब्द उनके एक एक होने की सूचना देते हैं। वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन यानी सिंगुलर शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बिल्ली, कुर्सी, लड़की, कौवा। बहुवचन यानी प्लूरल शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक संख्या में होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर बिल्लियां, कुर्सियां, लड़कियां, कौवे। वचन परिवर्तन के नियम। एक वचन से बहुवचन। पुल्लिंग शब्द के अंत में अ या आ के स्थान पर ए लगाकर। किताब, किताबें, कुत्ता, कुत्ते, गमला, गमले, छाता, छाते, घोड़ा, घोड़े, बस्ता, बस्ते। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए लगाकर। गाय, गायें, बहन, बहनें, गेंद, गेंदे, सड़क, सड़कें, बात, बातें, रात, रातें, राह, राहें, दीवार, दीवारें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद ए लगाकर। कथा, कथाएं, कविता, कविताएं, दवा, दवाएं, माला, मालाएं, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, सेना, सेनाएं, सभा, सभाएं, पाठशाला, पाठशालाएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या बड़ी ई को इया करके। अंगूठी, अंगूठियां, कहानी, कहानियां, चाबी, चाबियां, सखी, सखियां, नदी, नदियां, घड़ी, घड़ियां, नाली, नालियां, गाड़ी, गाड़ियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या लगाकर। कुटिया, कुटियां, कुतिया, कुतियां, चुटिया, चुटियां, पुड़िया, पुड़ियां, चिड़िया, चिड़ियां, डिबिया, डिबियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटे ऊ और बड़े ऊ औ के बाद ए लगाकर। झाड़ू, झाड़ुएं, जूं, जुएं, बहू, बहुएं, वधू, वधुएं, लौ, लौएं, ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, गौ, गौएं। अंत में वृंद, जन, वर्ग, गण जोड़कर। कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग, ऋषि, ऋषि वृंद, छात्र, छात्रगण, गुरु, गुरुजन। गण, जन, दल, लोग तथा वर्ग लगाकर। गरीब, गरीब लोग, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, अमीर, अमीर लोग, अध्यापक, अध्यापकगण, साधु, साधुजन, नर्तक, नर्तक दल, गुरु, गुरुजन, सैनिक, सैनिक दल। विशेष। आदर का भाव व्यक्त करने के लिए एक वचन के स्थान पर हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी स्कूल में पढ़ाती हैं। इन वाक्यों में दादाजी और दादी जी एक वचन है, परंतु उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करने के लिए बहुवचन की क्रिया हैं का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार कभी कभी अपने लिए बड़प्पन के भाव को दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहादुर सिंह ने कहा, हम यहीं बैठे हैं, हम आ सकते हैं। इन वाक्यों में अपने लिए एक वचन मैं का प्रयोग ना करके बहुवचन हम का प्रयोग किया गया है। सदा एक वचन में प्रयुक्त शब्द। जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते उनके लिए हमेशा एक वचन का प्रयोग ही होता है। जैसे असत्य, दूध, जनता, दही, पानी, सत्य, आकाश, धरती, तेल इत्यादि। सदा बहुवचन में प्रयुक्त शब्द। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे प्राण, आंसू, समाचार, लोग, हस्ताक्षर, रोग इत्यादि। अ, छोटी ई, छोटे ऊ और बड़े ऊ पर अंत होने वाले संज्ञा के
शब्दों के बहुवचन रूप तभी बनते हैं जब उनके पीछे कोई उपसर्ग यानी ने, को, से, का, की, के आया हो। अकारांत और इकारांत शब्दों में यों और बाकी के शब्दों में ओ प्रत्यय जोड़कर बहुवचन रूप बनते हैं। जैसे एक वचन शेर को मत छेड़ो, बहुवचन है शेरों को मत छेड़ो। एक वचन तालाब में मगर है, बहुवचन तालाबों में मगर है। एक वचन दरबार में कवि बैठा है, बहुवचन दरबारों में कवि बैठे हैं। एक वचन साधु आया है, बहुवचन साधु आए। एक वचन कवि को बुलाओ, बहुवचन कवियों को बुलाओ। संबोधन शब्दों में बहुवचन रूप के साथ अनुनासिक नहीं होती। जैसे छात्रों खूब मन लगाकर पढ़ो, देशवासियों हमें आपका साथ चाहिए। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, हे देवताओं चुप क्यों हो। अध्याय संक्षेप, लेट्स समराइज। सम्मान देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के द्वारा की जाती है। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।